दिवाली है 17/4/68 की। ओम शांति। बाप ने अपना और इस षष्ठी चक्र का परिचय तो दिया है। ये तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है कि षष्ठी का चक्र हूबहू रिपीट होता है। जैसे नाटक बनाते हैं फिर वह रिपीट होता है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये चक्र फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम ही है सुदर्शन चक्रधारी, तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए। बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है वो ग्रहण करनी है। ऐसी ग्रहण हो जो पिछाड़ी में भी बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत याद रहे। बच्चों को बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। ये शिक्षा है। बच्चे जानते हैं शिक्षा सिवाय हम ब्राह्मणों के और कोई भी शूद्र नहीं जानते हैं, क्योंकि वर्णों का फर्क तो है ना। मनुष्य समझते हैं हम सभी मिलकर के एक हो जावे। अब तुमको एक तो होने का है नहीं। अभी इतनी सारी दुनिया एक तो हो नहीं सकती है। यहाँ सारे विश्व में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा चाहिए। सतयुग में ये था, अभी नहीं है। सतयुग में विश्व की बादशाही थी, जिसके मालिक ये लक्ष्मी नारायण थे। तुमको ये बतलाना है कि विश्व में शांति का राज्य ये है। सिर्फ भारत की बात नहीं है। जब इन्हों का राज्य होता है तो सारे विश्व में शांति हो जाती है। ये बात सिवाय तुम्हारे और कोई जानते नहीं है। कि इन्हों के राज्य में सारे विश्व में शांति कैसे हो जाती है। तुम सभी हैं भक्त। भक्तों का और ज्ञानी का फर्क भी तुम देखते हो। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग चीज है। ये तो समझाया गया है। ऐसे नहीं कि भक्ति नहीं करने से कोई भूत प्रेत खा जावेंगे। क्या कहा? से बहुत डरते हैं कि हम भक्ति छोड़ देंगे भूत प्रेतों की तो ये भूत प्रेत हमारा नुकसान कर देंगे, हमको खा जाएंगे। नहीं, तुम तो बाप के बन गए हो। क्या बाप माना? बाप तो खुद ही भूतनाथ है। ये भूतनाथ बाप और बाप के बच्चों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तुम्हारे में जो भी भूत हैं वो सब निकल जाने चाहिए। क्या बाहर के भूत नुकसान नहीं करेंगे? कौन से भूत नुकसान करेंगे? जो अंदर के भूत तुम्हारे हैं वो बहुत नुकसानदायक हैं। पहले नंबर में भूत है देह अभिमान का। इनको निकालने के लिए ही बाप देही अभिमानी बनाते। बाप को याद करने से कोई भी भूत सामने आवेगा नहीं। कोई में भूत प्रवेश हो और बाप की गहरी याद में उसकी आंखों में आंखें डाल दो, वो या तो तुमको देखेगा ही नहीं या तो तिल मिला के भाग जाएगा। तो बाप को याद करने से कोई भी भूत सामने नहीं आवेगा।
और 21 जन्म के लिए भी कोई भूत आता ही नहीं। ये 5 भूत हैं रावण संप्रदाय के। राम राज्य और रावण राज्य कहते तो है ना, राम राज्य अलग है, रावण राज्य अलग है। रावण राज्य में भ्रष्टाचारी, राम राज्य में शिष्टाचारी होते हैं। इस बात का तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं है। क्या बात हुई? राम राज्य में सब शिष्टाचारी और रावण राज्य में सब भ्रष्टाचारी होते हैं। ये बात तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं। तुम्हारे में भी जो समझू होशियार हैं वो अच्छी रीति समझ सकते हैं, क्योंकि माया बिल्ली भी कोई कम नहीं है। कब कब पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, सेंटर पर ही नहीं जाते, दैवी गुण धारण नहीं करते, आंखें भी धोखा देती है। कोई चीज अच्छी देखते हैं तो खा लेंगे। तो अभी बाप समझाते हैं तुम बच्चों की तो ये है एम ऑब्जेक्ट, तुमको ऐसा बनना है, ऐसे दैवी गुण धारण करने हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अकेले लक्ष्मी नारायण की बात नहीं है, उनकी प्रजा में आने वाले जो भी होंगे उनमें भी वही गुण होने चाहिए। सभी में दैवी गुण होते, वहां आसुरी गुण होते ही नहीं, असुर होते ही नहीं है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय और कोई है ही नहीं जो इन बातों को समझे। तुमको शुद्ध अहंकार है, बाकी तो दुनिया में सबको अब शुद्ध अहंकार। तुम अभी आस्तिक बन गए हो क्योंकि मीठे मीठे रूहानी बाप के बने हो, पहचान कर ये जानते हो कोई भी देहधारी कब राजयोग का ज्ञान व याद की यात्रा नहीं सिखाते हैं, सिखा ही नहीं सकते। ये ब्रह्मा भी नहीं सिखाते हैं। क्या क्या नहीं सिखाते हैं? राजयोग का ज्ञान व याद की यात्रा ये ब्रह्मा भी नहीं सिखाते हैं। ये क्या बात हुई? क्यों? ब्रह्मा भी बाप को नहीं पहचानते। जब पहचानते ही नहीं तो बाप का ज्ञान भी पूरा नहीं दे सकते, और याद की यात्रा भी न खुद टिकेंगे न दूसरों को सिखा सकते हैं। एक बाप ही सिखलाते हैं, तुम सीख करके फिर दूसरों को सिखलाते हो। तुमसे पूछेंगे तुमको ये बातें किसने सिखाई है? कि ब्रह्मा भी राजयोग नहीं सिखाते, ब्रह्मा भी ज्ञान नहीं देते असली। पूछेंगे तुम्हारा गुरु कौन है, क्योंकि टीचर तो ये आध्यात्मिक बातें नहीं सिखलाते हैं, ये तो गुरु ही सिखलाते हैं। तो बच्चे जानते हैं हमारा गुरु नहीं है परंतु सदगुरु है। इनको ही सुप्रीम कहा जाता है। ड्रामानुसार वो सदगुरु खुद ही आकर के अपना परिचय देते हैं, और जो समझाते हैं वो सत्य ही सत्य समझाते हैं। इसलिए उनको गुरु नहीं कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? सदगुरु कहना चाहिए। सचखंड में जाने के लिए सदगुरु और सत्य गुरु भी एक ही है, बाकी तो सब है झूठी गुरु। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, सब झूठ है।
देह अभिमान में आकर के देहधारी को याद करते हैं। तुमको तो बाप देही अभिमानी बनाते हैं। तुम हो देही अभिमानी, एक बाप को याद करने वाले। उस एक को, इस एक को ही कोई ईश्वर है, कोई भगवान, कोई क्या कहते हैं। नाम बहुत देते हैं। जितनी भी जातियां हैं सभी की भाषा में और नाम है। वास्तव में उनका नाम तो है एक, परंतु भक्ति मार्ग में बहुत नाम रख दिए हैं। एक नाम कौन सा है? एक नाम तो शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं है। शिव नाम क्यों है एक? क्योंकि एक ही है आत्मा इस दुनिया में जो पार्ट बजाने वाली है, जो सदैव कल्याणकारी है, और बाकी सब कल्याण भी करेंगे तो कल्याण भी कर देंगे। अच्छा, प्रजापिता वो भी द्वापर युग से प्रजापिता को ज्ञान रहेगा, उसको भी ज्ञान नहीं रहता। भले विधर्मियों का मुकाबला करेगी आत्मा, लेकिन ज्ञान तो है ही नहीं। अगर ज्ञान हो तो बाहुबल से मुकाबला करे या योग बल से मुकाबला करे, लेकिन योग बल तो वहां होता ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में बहुत नाम रख दिए। यहाँ तो एक को ही याद करना है, सभी आत्माएं भी एक ही है, बाप भी एक है, बाकी हर आत्मा के कर्म तो अपने अपने अलग अलग। कितनी ढेर करोड़ों आत्माएं हैं, सभी के कर्म अपने अपने हैं। एक जैसा कर्म दूसरी आत्मा कर नहीं सकती। अगर एक जैसे कर्म हो तो फिर अगले जन्म में सबके फीचर्स भी एक जैसे हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? कि मनुष्य की जो फीचर्स हैं, जो आकृति है बाहरी, वो मन बुद्धि के अंदर की प्रतिकृति बताती है। हर एक के चेहरे से उस आत्मा का स्वरूप स्पष्ट हो सकता है। तो फीचर्स कभी एक जैसे हो नहीं सकते। जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, उनमें भी कुछ न कुछ फर्क जरूर होता है, थोड़ा फर्क जरूर होगा। ये नाटक तो एक ही है और सृष्टि भी एक ही है। अनेक सृष्टि नहीं है। ये भी गपोड़ा लगाते रहते हैं कि ऊपर और नीचे अनेक दुनियाएं हैं। मंगल सितारे में दुनिया है, उस सितारे में दुनिया है। ये ऊपर जो तारे हैं उनमें कोई दुनिया थोड़े ही है। तो बाप है जो हमको बताते हैं। उनसे कहो तुमको ये किसने बताया कि ऊपर नीचे सृष्टि है? किसने बताया? जिसने बताया है उनका नाम लेना चाहिए ना। कहेंगे शास्त्रों में लिखा है चंद्रमा पर देवताएं वास करते हैं। अब ये है कहाँ की बात? कैसे है? संगम युग पर खास ब्रह्मा अर्थात कृष्ण वाली आत्मा का जो आधार लेकर के पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं हैं,
और किसी देहधारी का आधार लेके पुरुषार्थ नहीं करती। किसको फॉलो करती है? ब्रह्मा। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को ही फॉलो करती है, करती रही। वो सब देवात्माएं हैं। जैसे ब्रह्मा ने कभी किसी को दुख नहीं दिया आचरण में, ऐसे वो फॉलो करने वाली आत्माएं भी कभी किसी को दुख देने वाली नहीं है। तो मन बुद्धि से वो वास करने वाली है। वो तो बेहद के चंद्रमा की बात है। उन्होंने कहाँ लगा दी? उन्होंने हद के चंद्रमा के ऊपर लगा दी कि चंद्रमा पर देवताएं वास करते। चंद्रमा में अमृत रस विराजमान है, उसका नाम सोमरस दे दिया है। सोम माने चंद्रमा। तो नाम कोई का नहीं बताते, फिर नाम लेते हैं शास्त्रों का। शास्त्र तो जरूर कोई ने लिखे होंगे। क्या ये शास्त्र जिसने लिखे होंगे वो लिखने वाले जरूर ऊंच ठहरे। जानने बगैर तो कोई लिख न सके। और उन्होंने जाना कहां से? जिन्होंने ये शास्त्र लिखे, उन्होंने शास्त्रों की बातों में जो ज्ञान भरा हुआ है, भूसे में अनाज के मुआफिक थोड़ा थोड़ा ज्ञान भरा हुआ है। आटे में लून मिसल, वो कहां से आया? मनुष्य शास्त्र पढ़ पढ़ करके फिर शास्त्रों के जानने वाले हो जाते हैं। पूछो उनसे ये शास्त्र किसने बनाए, तो नाम किसका लेते हैं? व्यास का नाम लेते हैं। वशिष्ठ का भी नाम लेते हैं। शास्त्र बनाने की बात आवेगी तो व्यास का नाम लेंगे, वशिष्ठ का नाम लेंगे। अभी वो कोई लिख कर नहीं आए हैं। कौन? व्यास ने या वशिष्ठ ने कुछ लिख करके नहीं रखा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो सिर्फ ओरली सुनाया था, जो उनके चेलों ने बाद में भोजपत्रों पर लिख लिया। तो ये ड्रामा का बना बनाया खेल है। जो शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि सूरज चांद से वो चांद सितारों पर दुनिया है, वास्तव में चांद सितारों पर कोई दुनिया होने का सवाल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल सूर्य से बहुत दूर पड़ जाते हैं, तिरछी किरणें पड़ती हैं। ऊपर नॉर्थ पोल में और पृथ्वी पर नीचे किरणें तिरछी हो जाती है, तो वहां कोई जीव जंतु नहीं है, बर्फ ही बर्फ। जहां अनुकूल दूरी है पृथ्वी के मध्य भाग में, वहीं पर जीव जंतु होते हैं। तो और सितारे और जो ग्रह उपग्रह हैं वो तो कितनी कितनी दूर और कितने नजदीक हैं सूर्य के। उनमें जीव जंतुओं के जीवन रहने की संभावना हो ही नहीं सकती। तो देखो ये ड्रामा का बना बनाया खेल है। किसने बनाया ये जान नहीं सकते। जैसे बाप को नहीं जान सकते तो शास्त्र बनाने वाले को भी जान नहीं सकते। ये सभी नाम भक्ति मार्ग में रख दिए हैं। क्या नाम? हाँ, वे है ना, आस विशेष रूप से बैठ गया, उसका नाम रख दिया व्यास। वशिष्ठ क्या? वशिष्ठ की कोई कथा आई है?
है? वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र के बीच में युद्ध हुआ कोई गाय को लेकर के। तो ये दो विशेष आत्माएं हैं। वशिष्ठ अर्थात कृष्ण की आत्मा, और व्यास कहो चाहे विश्वामित्र कहो, वो है राम वाली आत्मा, प्रजापिता। ये सभी नाम भक्ति मार्ग में रख दिए हैं। कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। ये ड्रामा में नूद है, सेकंड बाई सेकंड जो भी सारी दुनिया में पार्ट बजता है, ये भी ड्रामा का बना बनाया प्लान है। तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया है ये चक्र कैसे फिरता है, सभी मनुष्य मात्र जो भी हैं वो कैसे पार्ट बजाते हैं। बाप ने बताया है सत्युग में तो सिर्फ तुम्हारा ही पार्ट होता है। क्या? तुम्हारे सिवाय और किसी का, और दूसरे धर्म वालों का पार्ट होता ही नहीं। नंबरवार आते हैं पार्ट बजाने। नंबरवार मन तुम्हारा ही पार्ट होता है, फिर नंबरवार काहे के? अरे तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों की भी कितनी कुरियां गाई हुई? 9 कुरियां गाई हुई। तो सतयुग में भी तुम्हें ऐसे नहीं कि सब कुरियां एक साथ आ जाती हैं। नहीं, जो अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण होंगे वो सतयुग में पहले आ गए। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। क्या? और कुरी वालों से तो बाप उतनी बात भी नहीं करते। बाप किससे बात करते हैं? तुमसे बात करते हैं। तुम्हारा ही पार्ट है सतयुग आदि में आने का, औरों का पार्ट है ही नहीं। नंबरवार आते हैं पार्ट बजाने। बाप कितना अच्छी समझाते हैं। तुम बच्चों को भी फिर औरों को समझाना पड़ता है। बड़े बड़े सेंटर्स खुलते रहेंगे। क्या कहा? खोलने नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिक खुलते रहेंगे। तो वहां बड़े बड़े आदमी भी आवेंगे और गरीब भी आवेंगे। अक्सर करके गरीबों की बुद्धि में झट बैठ जाता है। क्यों? अरे बाप है ही गरीब निवाज। बाप जो ज्ञान सुनाते हैं वो किसके लिए सुना रहे हैं? गरीबों के लिए। बड़े बड़े आदमी भला आते हैं, फिर कोई काम पड़ गया तो खलास, कहेंगे हमको फुर्सत नहीं। पता क्या करते हैं? हमारा अच्छी रीति पढ़ेंगे, फिर अगर नहीं पढ़ते हैं तो धक्का लग जाता है। माया और ही अपनी तरफ खींच लेती है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ते पढ़ते पढ़ना ही बंद कर देते हैं। पढ़ाई में मिस रहे तो जरूर फेल हो पड़ेंगे। स्कूल में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वो कब शादियों आदि पर इधर उधर जाने की छुट्टी नहीं लेते हैं। क्या कहा है? माना जो शादियों आदि पर इधर उधर जाते हैं, ब्राह्मणों में छुट्टी लेते हैं, तो अच्छे अच्छे बच्चे नहीं हैं। न तो उन्हें खान पान आदि की परवाह है, न उनको अच्छे संग के रंग की परवाह है कि वहाँ संग का रंग खराब लग जाए। तो अच्छे बच्चे कैसे कहें? बुद्धि में रहता है हम अच्छी रीति पढ़ करके स्कॉलरशिप लेंगे। घूमना फिरना तो भूतों का काम है, इसलिए पढ़ाई मिस करने का उनको ख्याल ही नहीं रहता है। इनको जो अच्छे स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चे हैं, कब शादी मुरादी में नहीं जाएंगे। क्या स्कॉलरशिप लेने वाले की एक और निशानी बता दी? क्या शादी मुरादी में जाने की उनकी दिल नहीं होगी और न जाएंगे। उनको पढ़ाई की सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगता है। समझते हैं मुफ्त में हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम नहीं जाते। यहाँ तो एक ही टीचर पढ़ाने वाला बैठा है, तो रोज पढ़ना चाहिए, पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। इसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। देखते हैं
पढ़ाने वाले अच्छे हैं तो पढ़ाने में भी दिल खुश हो जाती है। टीचर की दिल, पढ़ने वाले स्टूडेंट अच्छे होंगे तो टीचर की दिल भी खुश होगी। डल होंगे तो टीचर क्या पढ़ाएगा, टीचर का भी नाम बाला होता जाता है, उनकी ग्रेड बढ़ती है, ऊंच पद मिलता है। यहाँ भी बच्चे जो जितना पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। एक ही क्लास में कोई पास ऊंच मर्तबा पा लेते हैं, कोई कम। सभी की कमाई एक जैसी तो होती नहीं है, बुद्धि पर भी सारा मदार है। कोई की बहुत अच्छी कमाई होती है, वो तो मनुष्य को पढ़ाते हैं। तुम तो समझते हो हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, तो कितना अच्छी तो पढ़ना चाहिए, उसमें गलत नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। एक दो के ट्रेटर भी बन पड़ते हैं, एक दो को उल्टी बातें सुना करके परमत पर नहीं चलना चाहिए। श्रीमती के लिए कुछ भी कहें, तुमको तो निश्चय है ना बाप पढ़ाते हैं तो फिर वह पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। बच्चे तो सभी नंबरवार, तो बाप अव्वल नंबर में है, उनकी पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। इस पढ़ाई को छोड़ करके फिर कहाँ जावेंगे, और कहाँ तो ये पढ़ाई मिल नहीं सकती। शिव बाबा पास ही पढ़ना है, सौदा भी शिव बाबा से करना है। कोई भी उल्टी सुलटी बातें सुना करके मुंह मोड़ देते हैं। ये बैंक भी शिव बाबा की है ना। समझो कोई बाहर में सत्संग आदि शुरू करते हैं, कहते हैं हमको तो शिव बाबा के बैंक में जमा करना है। अब बाहर में सत्संग जमा शुरू किया, जमा कैसे करेंगे? शिव बाबा से कनेक्शन तो कुछ भी है ही नहीं। कनेक्शन बिगड़ तो कुछ भी जमा हो ही नहीं सकता। आनंद किशोर का बाप है, वो भी कहता है हमारा ज्ञान इन जैसा ही है, मैं यहाँ से ही सीख करके आया हूँ, वहाँ का ज्ञान ही देता हूँ। अरे तुम तो दुकान निकाल करके बैठे हो, शिव बाबा के भंडारे में तो कुछ भी जमा होता ही नहीं, तो वहाँ फिर लेंगे कैसे? शिव बाबा के साथ कनेक्शन भी तो चाहिए। ये तो शिव बाबा का रथ है, उनके बिगड़ जावेंगे कहाँ? उनके खजाने में कैसे पहुंचेगा? बच्चे जो आते हैं शिव बाबा के खजाने में पहुंचाते हैं, एक पैसा भी देते हैं वो 100 गुना हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं तुमको उस एक पैसे के बदले 100 गुना दूंगा, तुमको महल मिल जाएंगे। 17/4/68 की वाणी का तीसरा पेज। तो जानते हो ये पुरानी दुनिया सारी खत्म हो जाने वाली है। धनवान अच्छे अच्छे बहुत आते हैं, कुटुंब परिवार चलते रहते, ऐसे कोई नहीं कहेंगे शिव बाबा के भंडार से हमारी परवरिश नहीं होती है। बाबा के पास कितने परिवार आए थे, सभी की पालना हुई ना शिव बाबा के भंडारे से। कोई गरीब है, कोई साहूकार है, साहूकार गरीब भी पलते हैं, इसमें डरने की तो बात ही नहीं। चाहते हम बाबा के बन जा रहे हैं, परंतु लायक भी तो हो ना। माथा खपाने वाले यहाँ नहीं चाहिए, इसमें भी तंदुरुस्त चाहिए, ज्ञान भी दे सके। गवर्नमेंट भी ऐसे जैसों को नहीं लेती है, अच्छी रीत जांच करके तंदुरुस्तों को लेंगी, बीमारों को तो नहीं बैठ बस संभालेंगे। जो न अपनी न दूसरों की सर्विस करे, ऐसे को लेकर के क्या करेंगे? गरीब तो दुनिया में करोड़ों हैं, कितनों को नौकरी नहीं मिलती है, भूख मरते रहते हैं। बाप सभी को थोड़े ही अलाउ करेंगे, सभी को देखा जाता है सर्विस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लाचारी हालत में भंडारे आदि की दरकार है तो उनको लगा देते, अभी उनको मिलेगा। नंबर बात तो है ना, अभी अपना पुरुषार्थ करते रहते हैं,
कोई अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, फिर एब्सेंट हो जाते हैं, कारण या कारण जाना छोड़ देते हैं, तो फिर तंदुरुस्ती भी ऐसी हो जाती है। एवर तंदुरुस्ती बनने के लिए तो ये सब सिखाया जाता है। जिनको शौक है, समझते हैं याद से हमारे पाप कटते हैं, वो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई तो लाचार ही बैठेंगे, टाइम पास हो तो जावे, ऐसे भी बैठते हैं बहुत। ये है, अपनी जांच करनी है। बाप समझाते रहते हैं, गफलत करेंगे तो पता पड़ जाएगा। ये तो किसको पढ़ा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई पर ध्यान ही इनका नहीं है। पॉइंट्स आदि याद ही नहीं है, तो किसको पढ़ा ही नहीं सकेंगे। फिर बाबा भी डुरापा दिखाई देते हैं, दिखाते हैं, पूरा पढ़ते नहीं है, इसलिए पढ़ा ही नहीं सके। फिर ब्राह्मणी की मांग नहीं करते रहते हैं। बाप कहते हैं 7 रोज में तुमको लायक ब्राह्मण और ब्राह्मणी बन जाना चाहिए। मांगनी करने की बात ही नहीं। जो फिर नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं चाहिए। ब्राह्मणी वह जिनके मुख में बाप के ज्ञान कंठ हुए पड़े, उसको कहेंगे ब्राह्मणी। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं, यहाँ भी ऐसे हैं। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है तो क्या जाकर के बनेंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, सब इसका सबूत देना चाहिए। बाप तो समझावेंगे, समझ में तब आवेगा जब ये पद पावेगा। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, बाबा बता देंगे तो फिर कल्प कल्पांतर का हो जाएगा। पढ़ते पढ़ाते नहीं है तो अंदर में समझना चाहिए मैं पूरा पढ़ा हुआ नहीं हूँ। बाबा भी पत्र लिख देते हैं, तुम सीखते नहीं हो जो पढ़ा सको। फिर ब्राह्मणी भी क्या करके करेगी, मुरली सुनानी है। कोई मुरली को विस्तार ऐड करके समझाते हैं। एडिशन तो तुम बच्चियां करती हो ना। सिर्फ सीधी मुरली पढ़ने में तो 10-15 मिनट मुश्किल से लगेंगे। तो जैसे ये बच्चियां पढ़ करके समझा सकती हैं, ऐसे वो भी कर सकते हैं। जैसे नाभा है, कितने दिनों से सेंटर है, परंतु ब्राह्मणी बिगड़ सेंटर चलाए नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं पढ़ाने लायक क्यों नहीं बनते हो, इतनी पत्थर बुद्धि बन गई क्या? कहाँ तक ब्राह्मणी को भेजते रहेंगे? आप समान नहीं बनाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, तो ब्राह्मणी को भेज करके भी क्या करेंगे? जहाँ अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको मदद देनी चाहिए। बहुतों को आपस में मतभेद रहता है, 1-2 में ही लटक करके पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई लास्ट नंबर में देख स्टूडेंट अपनी पढ़ाई छोड़े, तो ठीक नहीं। पढ़ाई थोड़े ही छोड़ देना चाहिए, जो करेंगे सो पावेंगे। 1-2 की बातों में आकर तुम पढ़ाई क्यों छोड़ते हो? ये भी ड्रामा की तकदीर में नहीं है। दिन प्रतिदिन पढ़ाई जोर होती जाएगी और सेंटर्स खुलते रहते हैं। ये शिव बाबा का खर्चा थोड़ा ही होता है, बच्चों का ही खर्चा होता है। ये दान तो सबसे अच्छा है। इस दान में तो अल्पकाल का सुख मिलता है, इससे तो 21 जन्मों की प्रारब्ध मिल जाती है। तुम जानते हो हम आते हैं ये नरसिंह नारायण बनने के लिए। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको फॉलो करना है। कितना रेगुलर पढ़ाई पढ़ना चाहिए। आपस में लड़ झगड़ पड़ते हैं, अक्सर करके पुरुषों का झगड़ा बहुत चलता है। अपने तकदीर से रूस पड़ते हैं, इसलिए मेजॉरिटी तो यहाँ माताओं की है। 17/4/68 का चौथा पेज। नाम भी माताओं का यहाँ बाला होता है। ड्रामे में माताओं की उन्नति भी होती है। यहाँ माताएं पुरुष के गुलाम बन जाती हैं,
पति तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है, जो कहते हैं वो आज्ञा माननी चाहिए। पुरुष के पहले पहले आज्ञा ही होती है काम कटारी चलाने की। हथियाला बांधा और जाते हनीमून करने। विकार में गिरने के लिए कितनी खुशी से जाते हैं, जैसे कि अमृत का ग्लास उनको मिलने जा रहा हो। बाप कहते हैं उनसे तो तुम विकारी पतित बने हो, अभी पावन बनना है। पावन दुनिया में रावण राज्य होता है ही नहीं है, रावण का नाम ही वहाँ नहीं होता। रावण राज्य में फिर पवित्रता होती ही नहीं है, ये है ही वैश्यालय। अभी बाप अमृत देते हैं जैसे तुम शिवालय में जाते हो। यहाँ 21 जन्म, वहाँ 21 जन्म बुद्ध विख होता ही नहीं है। ये सारा खेल बाप समझाते हैं। रावण उल्टा रास्ता बताते हैं, बाप उल्टा रास्ता बताते हैं। बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इससे ही पवित्र होना है। पास्ट इज पास्ट, तुमको रावण राज्य में उल्लू बनना ही था, अभी अल्लाह बनना है। तो बाप आया हुआ है सुधारने के लिए, कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। राम राज्य में चलना है तो पवित्र बनना है, जिसके लिए अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, कितना हंगामा होता है। आज समाजी भी कितना हंगामा करते हैं। ये भी सब ड्रामा में नूद है। इनको कुछ भी ख्याल नहीं किया जाता है। गायन है, तुम भौंकते हो तो भौंको, तुम भौंकते रहो, हमको नींद आती रहेगी। अरे बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ मामे कम याद करो, और कोई बात सुननी नहीं चाहिए। आत्माभिमानी बन करके रहो। शरीर ही नहीं तो दूसरों का सुनेंगे ही कैसे। ये पक्का संन्यास करो, हम आत्मा हैं, अभी हमको वापस जाना है। नाम रूप में फंसने की बात नहीं है। बाप कहते हैं ये सभी त्याग करो, अपन को अलग आत्मा समझो, बाप को याद करो, उस पर ही सहारा मदार है। बाप ही श्रीमत पर चलना सिखाते। 21 जन्म कब आप पवित्र नहीं बनेंगे। ये है ही पतित दुनिया, नरक है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, इसके लिए बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप कहते हैं धंधा भल करते रहो, क्योंकि भूख तो नहीं मरना है, इसलिए 8 घंटा धंधा करने का देते रहो, बाकी 16 घंटे का हिसाब निकालो कि क्या किया। 8 घंटा आराम करो, बाकी 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। ये भी मेरी नहीं, सारी विश्व की सेवा करते हो। अपनी भी सर्विस तो विश्व की भी सर्विस करते हो, उसके लिए टाइम निकालो। बाकी 8 घंटा जो चाहिए सो करो। मुख्य याद किया तो पावन बनना है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। उस गवर्नमेंट का मानते हो, कुछ मिलता तो है ना, 1000, 2000, 500 मिलेगा। इस पांडव गवर्नमेंट का मानने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो। तो किसकी जास्ती ज़्यादा बात माननी चाहिए। उनकी तो है रावण मत, और यहाँ है राम मत। तो टाइम निकालो जिससे ऊंच वर्षा पाए सको। 8 रत्न बनते हैं तो जरूर 8 घंटा शिव बाबा को याद करते होंगे। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते हैं। टाइम गवाते हैं परंतु मिलता तो कुछ भी नहीं, वर्षा तो मिल न सके। वो जप तप कोई बाप थोड़े ही है। ज्ञान मार्ग में तो बाप से वर्षा मिलता है। बाप बहुत ही युक्तियाँ बताते हैं, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो गफलत कितनी करते हैं, बड़ा ही नुकसान हो जाएगा। अनन्य ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ गफलत करती रहती हैं, श्रीमत पर चलते ही नहीं है। कोई न कोई बातों पर झगड़ते ही रहते, जेवर पर, कपड़े आदि पर कोई झगड़ा आदि नहीं करना चाहिए।
अगर कोई में है इन बातों पर झगड़ा तो थर्ड ग्रेड समझो। बल सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु घर में झगड़ा है, आशाएं हैं, तो समझो कुकड़ ज्ञानी है। कुकड़ योगी नहीं कहा जाता है, कुकड़ ज्ञानी कहा जाता है। पहले तो योग चाहिए जिससे पाप भस्म हो। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो विश्व के मालिक बनाऊंगा। तुम कहते हो बाबा हम आपको भूल जाता हूँ। अरे लौकिक बाप को नहीं भूलते। लौकिक बाप को कब बच्चा भूल सकता है क्या? पारलौकिक बाप जिससे बेहद का वर्षा मिलता है उनको तुम भूल जाते हो। क्यों भूलते हो? इसलिए यहाँ बिठाया जाता है तो आदत पड़ जाए। बाप तो लाइट हाउस है, उनको सर्च लाइट देनी ही है। बच्चे अपने से पूछे हम याद में थे या और कोई संकल्प था। माया बड़ी दुश्मनी, बहुत ही पॉइंट से हराए देती है। अच्छा, बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।